हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे आपका एटॉमिक एनर्जी सोसाइटी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट नोटिस निकला है उसके विषय में। आपकी टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस आया है, चेक क्या करना है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप कीवर्ड्स अगर आप डाल लेंगे या फिर आप इसकी ऑफिशियल साइट पर चले जाएं aees.gov.in, आप इसे ओपन करेंगे, आपके सामने इसकी ऑफिशियल साइट खुल जाएगी इस तरीके से। और इस ऑफिशियल साइट पे जब आप देखेंगे तो ये आपका जो रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है, तो रिक्रूटमेंट को अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके दिखाई देगा। तो 21 मई का जो है ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है। रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर AEES 01/2022। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से आप पीडीएफ को क्या कर लेंगे डाउनलोड, और अब चेक करते हैं पीडीएफ में इस रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स को। तो ये है हमारी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का रिक्रूटमेंट नोटिस। जो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी है वो आपके लगभग 30 सेंटर्स, ठीक है, 30 जूनियर स्कूल्स और कॉलेजेस जो है वो चलाती है, जो 15 सेंटर्स पर लोकेटेड है। उन 15 सेंटर्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी स्टेट में, ये भी मेंशन किया हुआ है इन्होंने। ये जो स्कूल्स हैं इनमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश यहाँ पर आनी जरूरी है। तो देखिए AEES इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स। और यहाँ पर जो पे और अलाउंसेस आपको मिलेंगे वो उसी हिसाब से मिलेंगे जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं TGT, PGT और PRT टीचर्स के लिए। तो यहाँ पर डिटेल्स देख लेते हैं वैकेंसी की, वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपके PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं, उनके लिए आपके सब्जेक्ट्स क्या आए हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। और यहाँ पर आपका कैटेगराइजेशन दिया हुआ है, हालांकि अनरिजर्व में हमें यहाँ ज्यादा सीटें देखने को मिलेंगी। फिर TGT पे अगर आएंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स में, तो इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, PET फिजिकल एजुकेशन होगा या मेल, फिजिकल एजुकेशन या फीमेल, आर्ट और मराठी। और इसमें जो आपकी वैकेंसीज है यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज में भी काफी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसी की टोटल वैकेंसीज की डिटेल्स है। PRT में जाएंगे तो PRT में भी आपको देखिए यहाँ पर 11/5/97/28 टोटल 70 वैकेंसीज है। तो PRT म्यूजिक के लिए भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज दे रखी है। असेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट जो पोस्ट के लिए है वो ये है कि CGPA, GPA जितना भी आपके मार्क्स हैं उन्हें आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका बताया गया है कि बीएड अगर किसी ने स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की मांगी गई है, एक्सेप्ट PGT कंप्यूटर साइंस और PGT कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सबसे यहाँ पर कंप्यूटर की एक वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर पर काम कैसे किया जाता है। फॉरवर्ड पोस्ट नॉलेज ऑफ हिंदी, ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इज डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है यहाँ पर। और एक्सेप्ट PGT हिंदी, TGT हिंदी, संस्कृत और PRT के लिए फॉर विच प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचिंग हिंदी सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। जो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने में प्रोफिशिएंट है उनके लिए भी यहाँ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी डिजायरेबल नहीं है। फिर देखिए प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम इज एसेंशियल फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट फॉर पोस्ट मेंट फॉर ओनली टीचिंग हिंदी एंड संस्कृत। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है आपको तो इंग्लिश जो है आनी चाहिए, एसेंशियल बताया गया है, ये जरूरी है। For PGT Computer Science, the applicant has to acquire BEd degree from a recognized university for subsequent promotion. तो PGT Computer Science में आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको BEd डिग्री ऑब्टेन करनी पड़ेगी। और अगर ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के लिए उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी एक्वायर करनी पड़ेगी अपग्रेडेशन या प्रमोशन के लिए। इसके अलावा अगर TGT हिंदी संस्कृत की बात करें तो जो एप्लीकेंट है वो हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ाने के लिए केपेबल होना चाहिए अप टू क्लास 10। ये जनरल आपकी रिक्वायरमेंट्स थी सभी पोस्ट के लिए। अब चेक करते हैं जरा एसेंशियल और मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ PGT। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और एग्रीगेट में आपके टोटल में मार्क्स कितने बचे, 50% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा क्या हो सकता है, इंटीग्रेटेड अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT से तो वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल है। साथ ही साथ उनकी भी 50% मार्क्स मांगे गए हैं एग्रीगेट में। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फॉलोइंग सब्जेक्ट कंसर्न विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट CGPA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ ऊपर के 2 पॉइंट्स पे हमने मास्टर डिग्री या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स देखा पूरा, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी फॉलोइंग सब्जेक्ट में कंसर्न में है तो वहां पर 50% एग्रीगेट में अगर मार्क्स आए तो साथ ही साथ आपको क्या मांगा गया, BA एजुकेशन या BSc एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा कि अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इसे चेक कर लेंगे। साथ ही आपको क्या जरूरी है यहाँ पर क्वालिफाई करना, बीएड होना चाहिए आपके पास या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट।
बीएड किसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है? अगर किसी ने बीएससी एजुकेशन कर रखा है या बीए और साथ में एजुकेशन कर रखा है या एमएससी एजुकेशन कर रखा है, एजुकेशन मतलब एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है, तो फिर यहाँ पर आपको बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें फ्री रखा गया है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो आपको क्या होना चाहिए? पीजी होना चाहिए और साथ ही साथ आपसे बीएड मांगा गया। एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस के लिए देखेंगे तो एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए या फिर इक्विवेलेंट मांगा गया किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम आपके, या फिर आपका बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में जो है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली हो, 50% मार्क्स यहाँ भी, या फिर बी लेवल का आपने डोएक कर रखा हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे सी लेवल का आपने डोएक का कोर्स कर रखा हो, यहाँ पर भी आपको 50% मार्क्स इन एग्रीगेट मांगा गया। एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन टीजीटी में देखेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, तो उसमें देखिए 3 इयर्स की बैचलर डिग्री मांगी गई किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट, या फिर 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स हो सकता है आपका बीए एजुकेशन या बीएससी एजुकेशन फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी या फिर फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके यहाँ भी मांगे गए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग यहाँ भी चेक कर लेंगे अपना। इसके साथ साथ देखिए टीजीटी लेवल पे और क्या मांगा गया, आपसे बीएड मांगा गया है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री मांगी गई है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। बीएड किसके लिए यहाँ पर भी रिक्वायर्ड नहीं है, अगर किसी ने बीएससी एजुकेशन कर रखा है, बी एजुकेशन कर रखा है या एमएससी और एजुकेशन कर रखा है, तो एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, तो यहाँ पर उसके बीएड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सीटेट पेपर 2 यहाँ पर क्वालिफाई मांगा है इन्होंने, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो आपका ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए, 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ आपसे सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड मांगा। ऐसे अगर पीईटी मेल और पीईटी फीमेल यानी जो आपके फिजिकल के टीचर्स होते हैं और लाइब्रेरियन कंप्यूटर साइंस के टीचर्स, उनके लिए भी आपका अलग से इसी तरीके से मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या बीएससी आईटी या बीसीए या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर बी या बीटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस और आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे 50% मार्क्स, या ए लेवल का यहाँ पर आपने डोएक की डिग्री ऑब्टेन कर रखी हो। फिर इसी तरीके से मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या इक्विवेलेंट आपकी सभी में दे रखी है। फिजिकल के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आर्ट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसको आप यहाँ चेक कर लेंगे। पीआरटी की बात करेंगे, प्राइमरी टीचर के लिए क्या है यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो देखेंगे यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए विद 50% एग्रीगेट मार्क्स, जहाँ पे आपका +2 लेवल पे इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर 2 इयर्स का डिप्लोमा आपने किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में या डीएलएड, या 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। और सीटेट का यहाँ पर कौन सा मांगा गया, आपका पेपर 1 यहाँ पर क्वालिफाइड मांगा गया, सीटेट 1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए यहाँ पर एलिजिबल होने के लिए। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि अगर बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है, उन्हें भी एलिजिबल माना गया है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कंपल्सरीली मैंडेटरीली क्या करना पड़ेगा, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा एलिमेंट्री एजुकेशन में विद इन 2 इयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। ऐसे ही आपकी प्राइमरी टीचर म्यूजिक और प्रिपरेटरी टीचर के लिए भी आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी गिवन है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अपर एज लिमिट देखेंगे तो पीजीटी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट आपकी 40 इयर्स, टीजीटी पोस्ट के लिए आपकी है 35 इयर्स और पीआरटी की पोस्ट के लिए 30 इयर्स है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं आप, एज रिलैक्सेशन में एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 इयर्स है, वुमेन कैंडिडेट्स 10 इयर्स है। ऐसे ही आपका सबका दिया हुआ है, इसको आप यहाँ चेक कर लेंगे। उसके बाद ये हाउ टू अप्लाई दिया गया है, आप इसको भी पढ़ लेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, ये सारे जितने भी आपके रूल्स हैं। सी देखिए यहाँ आपका ऑनलाइन पेमेंट मोड है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। जनरल कैंडिडेट्स है उनके लिए आपका 750 रुपीज रहेगा, और बाकी जो आपके विमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विस मैंने सब एक्सेप्टेड है, इन्हें कोई फीस नहीं पे करनी। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं अप्लाई के टाइम पर, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। फिर देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन देखते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले होगा आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके लिए डिटेल आपकी गाइडलाइंस दी गई हैं। सीबीटी आपको क्लियर करना है, उसके बाद आपको किसके लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और स्किल टेस्ट में जो क्वालिफाई करते हैं उसके बाद उनका मेडिकल होता है, ठीक है, और फिर आपको फाइनल अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो ये देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा। पीजीटी के लिए देखेंगे आपके तो 100 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, 1 मार्क ईच। सिलेबस आपका क्या आपका कंप्राइज करता है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, और साथ में आएगा सब्जेक्ट कंसेप्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 100 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है नेगेटिव मार्किंग
नहीं है। ऐसे ही टीजीटी और लाइब्रेरियन के लिए देखेंगे, यहाँ भी सेम वही है, 100 मार्क्स का पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपका सेम ही आपका सिलेबस रहने वाला है, सब्जेक्ट कंसर्न भी रहेगा साथ में। 100 मार्क्स है यहाँ पर, 2.5 घंटे का पेपर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसी पीआरटी में भी आप देख लीजिए, और पीआरटी म्यूजिक में भी आपको इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिल जाएगा। अब सीबीटी मोड में क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनको कम से कम 60% मार्क्स लाने होंगे सीबीटी क्लियर करने के लिए, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग में एलिजिबल होने के लिए। देखिए फाइनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप 60% ले आए तो उसके बाद आप टफ स्किल टेस्ट पे बुला लिया जाएगा। ये क्वालिफाइंग है, मेरिट अलग बनेगी, ठीक है। SC, ST, OBC, PWBD वैकेंसीज की बात करेंगे तो यहाँ पर 54% दिया गया है सीबीटी में आपका एलिजिबिलिटी के लिए। इस केस में अर्थ आ गया कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं इस परसेंटेज के हिसाब से, तो फिर परसेंटेज और डाउन कर सकते हैं। तो लेकिन वो परसेंटेज जो है आपकी 55% फॉर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स और 49% फॉर SC, ST, OBC एंड PWBD वैकेंसीज के लिए, इससे नीचे नहीं जाएगी कहने का मतलब है। तो मेनली क्वालिफाइंग जो है सीबीटी विल नॉट मेक द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मेरिट में भी आना पड़ेगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग है ये नेचर में, यहाँ पर गो या नो गो बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। तो बेसिकली ये है क्या आपका, ये आपका चॉक एंड बोर्ड बेस्ड टेस्ट है फॉर टीचिंग स्किल। तो आपका एक तरह से डेमो वहां पे करा के देखेंगे, आपको वहां पर कैंडिडेट को टॉपिक दिया जाएगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक होगा जिसे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके वहां दिखाना होगा। इसके बाद आपको वहां पर गो या नो गो करके आपको रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ वैकेंसीज अंडर ईच पोस्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, ये इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और बाद में इन्होंने बताया कि यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके बाद इन्हें फाइनली अपॉइंट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो आपका स्टार्ट हो जाएगा 23 मई से। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 12 जून, ठीक है, 12/6/2022। लास्ट डे ऑफ पेमेंट आपका है 12 जून ही आपका। और हॉल टिकट वगैरह कब डाउनलोड होगा इसके लिए बाद में बताया जाएगा। सीबीटी की डेट भी बाद में अनाउंस होगी। और डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव आंसर की, जब भी आपका एग्जाम होगा विद इन 3 डेज वहां पर टेंटेटिव आंसर की दे दी जाएगी, जिसमें बाद में अगर कोई इश्यूज या डिस्क्रिपेंसीज है वहां पर कैंडिडेट्स को, तो वहां अपनी डिस्क्रिपेंसीज को पोस्ट कर सकते हैं विद इन 72 आवर्स। तो ये पूरा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल साइट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो। और फॉर मोर कंटेंट यू कैन आल्सो डाउनलोड अवर ऐप अचीवर्स ऐप, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।